हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग शैंग और सॉन्ग को देखते हैं जो कि एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं और शैंग ब्लाइंड होता है। तभी वो सॉन्ग से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड आई होप कि तुम मेरे साथ फ्यूचर में भी दोगी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। वो आज बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी सॉन्ग अपने दिल में कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक मजबूरी की वजह से आई हूँ, वरना मैं यहाँ पर कभी भी ना आती। तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि सॉन्ग को उसके डैड ने कहा था कि मैं तुम्हारे पास एक काम छोड़कर जा रहा हूँ, तुमने उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा और ये काम तुमने हर हाल में करना है वरना फिर हर चीज को भूल जाना। तभी प्रेजेंट सीन में सॉन्ग शैंग को देखकर बहुत ही रिग्रेट फील कर रही होती है। फिर उसके बाद अपने दिल में कहती है कि अब बस बहुत हो गया शैंग, अब मैं दोबारा तुम्हारे पास वापस कभी भी नहीं आऊंगी, गुड बाय। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम लोगों को कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब सॉन्ग के साथ सू बातें करते हुए जा रही थी और सॉन्ग के पास उसकी बेटी जाओ भी होती है। तभी वहाँ पर सामने से शैंग आ जाता है जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और अब वो देख भी सकता था। वो अब फुली रिकवर कर चुका था और उसको देखकर तो सॉन्ग शॉक्ड हो जाती है। फिर उसके बाद वो उसके साइड से निकलकर चली जाती है और शैंग सू के पास आता है और वो उससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो उसका फियांसे हो। तभी सॉन्ग को समझ में आ जाती है कि इन दोनों की बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है। उधर सू सॉन्ग को कहती है कि शैंग काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, अब तो तुम्हें हमारे फ्यूचर के बारे में सोच ही लेना चाहिए। तभी शैंग कहता है कि इस सब में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और दोबारा तुम मुझसे इस बारे में कोई भी बात मत करना। फिर वो जब गुस्से से वहाँ से जाता है तो सॉन्ग को ये सब कुछ देखकर बहुत ही अजीब लगता है और सू भी बहुत ही बुरा फील कर रही थी। वो कहती है कि पता नहीं वो कौन सी लड़की है जिसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके ही शैंग उसी का होके रह गया है। फिर दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ एडमिट होती है। तभी फिर सॉन्ग के पास ली की कॉल आती है और ली उसको कहता है कि अब कैसी तबीयत है जाओ की। सॉन्ग उसको बताती है कि डॉक्टर्स ने उसका चेकअप कर लिया और वो कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी, ल्यूकीमिया का इलाज यहाँ पर हो सकता है, इसलिए मैं अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आई हूँ। बस अब तुम एक काम करो कि तुम मेरे लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ दो क्योंकि अब मैं अपनी बेटी का इलाज खुद करवाऊंगी। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। फिर वो जाओ से कहती है कि देखना बहुत ही जल्द मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और मैं तुम्हारा इलाज करवा के रहूंगी। फिर उसके बाद सॉन्ग शैंग की कंपनी जाती है और जब वो अंदर जाती है तो वो वहाँ पर उसको देखकर बहुत ही शॉक्ड होती है। वो अपने दिल में कहती है कि तुमने इन 5 सालों में बहुत कुछ कर लिया है, पहले तुम इतने फेमस नहीं थे जबकि अब के तुम तो सीईओ बन चुके हो, तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। फिर उसके बाद वो केस के सिलसिले में शैंग से कुछ डिस्कशन करती है और उसके बाद फौरन वहाँ से बाहर निकल आती है। तभी असिस्टेंट शैंग के पास कुछ हैंड राइटिंग्स लेकर आता है जो कि वहाँ की सारी एम्प्लॉयज की होती हैं। शैंग उन सारी हैंड राइटिंग्स को चेक करता है लेकिन उसमें से कोई भी हैंड राइटिंग उसको वैसी ही नहीं लग रही थी जब वो ब्लाइंड होते हुए सॉन्ग के हाथों से लिखी हुई को मैच करता था और उसको फील करने की कोशिश करता था। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो असिस्टेंट को कहता है कि उसको ढूंढो, वो जहाँ पर भी है उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में सॉन्ग अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब शैंग उस तक सिर्फ उस अकाउंट की वजह से पहुंच जाए। तभी पास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि सॉन्ग किस तरह से शैंग का ख्याल रखती थी। जब उसकी मॉम ने उसको छोड़ दिया था तब वो सारा टाइम शैंग के साथ स्पेंड करती थी, उसने उसको बहुत ज्यादा दफा प्रोटेक्ट किया है। फिर तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से शैंग निकलता है। असिस्टेंट बताता है कि जिस लड़की को आप फॉलो कर रहे हैं उसके अकाउंट की लोकेशन यहाँ से ट्रेस की गई है, आपको यहीं पर ही चेक करना चाहिए। तभी शैंग याद करता है कि जब उसका भाई उसको बहुत ही बुली किया करता था और उसको इलीगल चाइल्ड कहा करता था तब वहाँ पर सिर्फ सॉन्ग आई थी उसको बचाने के लिए, उसने उसको मरने से बचाया था और उसकी बहुत ज्यादा केयर की थी। देन प्रेजेंट सीन में शैंग कहता है कि उस टाइम तुमने मुझे नहीं छोड़ा था और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर अगले सीन में सॉन्ग जब लिफ्ट में होती है तभी वहाँ पर शैंग भी चला जाता है और थोड़ी देर में वहाँ पर सू भी आ जाती है। सू फिर शैंग को बताती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस लॉयर की बहुत ही प्यारी सी बेटी है जो कि दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, तुम्हें उसे हॉस्पिटल जाकर मिलना चाहिए। और ये सब कुछ सुनकर सॉन्ग बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी। फिर उसके बाद शैंग लिफ्ट से बाहर निकलता है और वो सॉन्ग को कहता है कि फौरन से मेरे ऑफिस पहुंचो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करना है। फिर जब वो शैंग के ऑफिस जाती है तो शैंग उसको केस के बारे में सब कुछ बता देता है और उसको ये भी कहता है कि मुझे 3 दिन के अंदर ही एविडेंस चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे ओपोनेंट इस दफा बहुत बुरी तरह से हार जाएं। फिर उसके बाद जब सॉन्ग अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने लगती है तो उसको एक आदमी बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और उसको बंदी बनाकर रखा गया होता है। तभी जब उसको होश आता है तो वो आदमी उससे कहता है कि जितने भी तुम्हारे पास एविडेंसेस हैं इस केस के हवाले से वो सारे के सारे मुझे दे दो, वो सब कुछ तुम्हारा किसी भी काम का नहीं है। तभी सॉन्ग कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो वो आदमी उनको इंसल्ट करने लगता है। इतने में वहाँ पर शैंग पहुंच जाता है, बाकी लोगों को पकड़ लिया जाता है। तभी सॉन्ग बेहोश होने लगती है तो शैंग उसको संभाल लेता है।
फिर तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि शैंग अपने भाई से भी लड़ा था सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग की वजह से, और फिर उसने और सॉन्ग ने मिलकर डम्पलिंग्स बनाए थे। ये सब कुछ सॉन्ग ड्रीम देख रही होती है। तभी वो कहती है कि प्लीज शैंग तुम मुझे छोड़कर मत जाना, हम लोग साथ में डम्पलिंग्स बनाएंगे और साथ में स्नो देखेंगे। ये सब कुछ शैंग भी सुन लेता है और वो बहुत ही हैरान होता है। फिर तभी सॉन्ग को होश आता है तो शैंग कहता है कि वैसे आप ये किसकी बात कर रही थी अभी? तो सॉन्ग कहती है कि नहीं, किसी की नहीं, शायद मैं कोई ड्रीम देख रही थी इस वजह से मैंने ऐसा बोल दिया हो। तभी शैंग कहता है कि ठीक है, आपको अब डम्पलिंग्स बनाने चाहिए। तो फिर सॉन्ग डम्पलिंग्स बना रही होती है। शैंग उसको कहता है कि आपको ये काम कैसे लगता है? सॉन्ग कहती है कि ये काम बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मुझे डम्पलिंग्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये कहते ही वो चुप हो जाती है। तभी शैंग कहता है कि ये कितनी अजीब बात है ना, 5 साल पहले वाली जिस लड़की को मैं ढूंढना चाह रहा हूँ उसकी और आपकी बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। फिर तभी सॉन्ग के पास कॉल आती है हॉस्पिटल से और उसको बताया जाता है कि जाओ को होश आ चुका है। तो फिर शैंग सॉन्ग के साथ हॉस्पिटल आता है। जाओ अपनी मॉम को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर तभी शैंग जाओ को बाय करके वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद जब वो कार में बैठा हुआ था तो वो असिस्टेंट को एक बाल देता है और कहता है कि मुझे इसका डीएनए टेस्ट करवा कर दो। तभी दिखाया जाता है कि उसको बाय कहते वक्त शैंग ने उसका चालाकी से एक बाल तोड़ लिया था ताकि वो उसको टेस्ट के लिए दे सके। और इधर सॉन्ग फिर ली को थैंक्स कर रही होती है कि उसने उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। ली कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि जाओ चैंग की बेटी है ना? सॉन्ग कहती है कि हाँ, वो उसी की बेटी है। ली कहता है कि फिर तुम्हें ये बात जल्द से जल्द चैंग को बता देनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सॉन्ग कहती है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे अपनी कंपनी में जॉब करने नहीं देगा, और अभी के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है क्योंकि मैं अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं ये जॉब नहीं खो सकती। जब सही टाइम आएगा तो मैं उसको बता दूंगी। फिर नेक्स्ट डे जब सॉन्ग शैंग के ऑफिस में जाती है तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर शैंग को एक फाइल देता है जो कि पैटर्निटी टेस्ट की फाइल होती है। ये सब कुछ देखकर तो सॉन्ग बहुत ही हैरान होती है और उसको लग रहा होता है कि अभी के अभी उसकी बेटी की हकीकत खुल जाएगी। फिर उसके बाद जब शैंग उस टेस्ट रिपोर्ट को देखता है तो वो फिर नेगेटिव होती है। ये देखकर सॉन्ग थोड़ी रिलैक्स होकर वहाँ से चली जाती है और उधर दिखाया जाता है कि एक आदमी ने सही रिपोर्ट सू को दे दी थी। सू को सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस रिपोर्ट को फाड़ कर फेंक देती है। फिर उसको कहती है कि कुछ भी करो लेकिन मैं शैंग से शादी करना चाहती हूँ, देखना उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद जब शैंग वहाँ पर आता है तो वो अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम उससे बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है लेकिन फिर वो पैनिक करने लगती है। उसकी मॉम मेंटली इल थी तो फिर वैंग फौरन से उसको वहाँ से ले जाती है और ये सब कुछ देखकर शैंग बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर अगले सीन में शैंग बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किए जा रहा था। ये सब कुछ देखकर असिस्टेंट बहुत ही परेशान होता है। तभी वो फौरन से सॉन्ग को कॉल कर देता है और उसको कहता है कि आपसे शैंग ने कोई बात करनी है और वो आपको अपने घर पर बुला रहे हैं। जब वहाँ पर सॉन्ग आती है तो वो उसको ड्रंक देखती है लेकिन वो फिर भी ड्रिंक किए जा रहा था, तो वो उससे ड्रिंक लेकर साइड पर करती है और उसको अयान कहती है। ये वही नाम होता है जो कि 5 साल पहले सॉन्ग शैंग को कहकर बुलाती थी। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो उसको कहता है कि तुम वही लड़की हो ना जिसको मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता था कि तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। फिर वो उसको किस कर देता है। तभी सॉन्ग उसको खुद से दूर करती है। फिर वो उसको बेड पर लिटाकर बाहर आती है और उसकी केयर करने के लिए वो सूप लेकर जा रही थी। इतने में वहाँ पर सू आती है और वो उसको थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर इसलिए आई हो ना ताकि तुम शैंग से शादी कर सको और यहाँ की मिस्ट्रेस बन सको, तो ऐसा तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होगा। मैं ये सब कुछ होने ही नहीं दूंगी। सॉन्ग कहती है कि इस सब में मेरी क्या गलती है? शैंग को मैंने यहाँ पर ड्रंक देखा था, क्या तुम जानती हो कि वो क्यों ड्रंक था? और यहाँ पर कॉल करके मुझे बुलाया गया है। तुम उसके फियांसे हो लेकिन तुम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। 5 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था क्या तुम कुछ जानती हो? तो फिर तुम ये बात कैसे कर सकती हो कि तुम उसकी फियांसे हो? शायद तुम्हें उसके ऊपर अटेंशन देने की बहुत जरूरत है। तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उस पर फोकस करो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह जब शैंग की आंख खुलती है तो उसको याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ रात को कौन होता है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर सू होती है। वो सू से कहता है कि कल रात के मेरे साथ तुम थी? तो सू कहती है कि हाँ, मेरे अलावा और यहाँ पर कौन हो सकता है। फिर उसके बाद वो फौरन से असिस्टेंट को मैसेज करता है। और फिर इधर सॉन्ग जब ऑफिस में आती है तो दूसरी तरफ से वहाँ पर फैंग और उसके डैड भी आ रहे होते हैं। सॉन्ग उनको देखकर बहुत ही शॉक्ड होती है और वो दोनों भी सॉन्ग को देखकर बहुत ही हैरान थे। फिर अगले सीन में सॉन्ग डैड के ऑफिस में होती है। डैड उसको कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम पैसे ले लो और यहाँ से चली जाओ, तो तुम यहाँ पर वापस किस लिए आई हो? सॉन्ग कहती है कि मेरे बहुत सारे रीजंस हैं, मुझे यहाँ पर आना पड़ा वरना मैं कभी भी ना आती। तो फिर डैड उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ और फिर शैंग की लाइफ से भी जितना जल्दी पॉसिबल हो निकल जाना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी सॉन्ग कहती है कि मैं एज ए लॉयर यहाँ पर काम कर रही हूँ और जब मेरा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और मुझे मेरी पे मिल जाएगी तो मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। तभी डैड कहते हैं कि अच्छा, तो यानी कि वो तुम लॉयर हो जो कि उसको इस तरह के उल्टे मशवरे दे रही है।
कि वो मेरे खिलाफ केस शुरू करे। तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे अब्रॉड जाने के, तुम्हारी फैमिली का खर्चा मैं उठाता रहा हूँ और साथ ही तुम्हें स्टडी के पैसे भी मैंने ही दिए थे और अब तुम मेरे पास ही वापस आकर मुझे बुरा भला बोलोगी। तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? सॉन्ग कहती है कि मैं बस वही कर रही हूँ जो कि मुझे करना चाहिए और ये सब कुछ मेरी ड्यूटी है, उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर रही। तभी फैंग आगे बढ़कर सॉन्ग को मारने वाला होता है। उसी वक्त शैंग उसका हाथ रोक लेता है। शैंग को वहाँ पर देखकर सॉन्ग भी बहुत हैरान होती है। फिर तभी शैंग उसको कहता है कि तुम जाओ और मेरे ऑफिस में जाकर बैठो, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल सेव हूँ। तभी असिस्टेंट सॉन्ग को वहाँ से ले जाता है। फिर शैंग डैड की तरफ बढ़ता है और उनका पेन उनसे ले लेता है। वो कहता है कि आपने जो कुछ किया है उसका अब आपको बदला चुकाना पड़ेगा। और तभी डैड की जोर से चीख की आवाज आती है। ये सब कुछ सुनकर सॉन्ग डर जाती है और वो असिस्टेंट को कहती है कि मुझे प्लीज जाने दो। तो वो कहता है कि आप फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक होंगे। सॉन्ग कहती है कि वो कैसे ठीक होगा, वो अपने विल्स के दरमियान में खड़ा हुआ है, वो अपने दुश्मनों के दरमियान में है, वो कैसे ठीक हो सकता है? वो नहीं जानता कि वो सारे के सारे डेविल्स हैं। प्लीज मुझे जाने दो। इतने में वहाँ पर शैंग आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे बारे में बहुत फिक्र हो रही है लगता है, सब कुछ ठीक तो है ना? ये सब कुछ सुनकर सॉन्ग बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है। फिर अगले सीन में सॉन्ग ली के साथ खाना खा रही होती है। तभी उसके पास शैंग का मैसेज आता है और वो उससे केस की डिस्कशन कर रहा होता है। और इधर शैंग के पास असिस्टेंट आता है तो वो उसको कहता है कि आपका ऑफिस में बहुत सारा काम रखा हुआ है जो कि अभी तक पेंडिंग है, तो आई होप कि आपको वो करना चाहिए। तभी शैंग कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग है, क्योंकि जो क्वालिटीज उस लड़की के अंदर थी वो सारी की सारी मैंने सॉन्ग के अंदर देख ली हैं और आज वो मेरे लिए बहुत ही फिक्रमंद भी हो रही थी। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी असिस्टेंट कहता है कि हो सकता है कि ये सब कुछ आपके सिर्फ ऑब्सेशन हो, क्योंकि आपने उस लड़की के बारे में बहुत ही अच्छी इमेज क्रिएट कर रखी है और आपको लगता है कि वो लड़की बहुत ही प्यारी सी होगी। हो सकता है कि ऐसा ना हो। शैंग कहता है कि हाँ तुम ये बात भी सही कर रहे हो, चलो ठीक है काम पर चलते हैं। फिर वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सॉन्ग और शैंग दोनों ही कोर्ट में होते हैं और आज उन दोनों की केस की बात की जा रही होती है। तभी जज कहते हैं कि शैंग बेकसूर है और इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है। जब उनका केस का टाइम खत्म हो जाता है तो वो सब लोग बाहर निकल कर आते हैं और सॉन्ग शैंग को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर सू पहुंच जाती है और वो उसको कहती है कि शैंग मेरा फियांसे है तो तुम्हें उसको इतने क्लोज नहीं रहना चाहिए, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। तो सॉन्ग कहती है कि मुझे उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर जब शैंग वहाँ पर आता है तो वो शैंग को रेजिग्नेशन लेटर दे देती है और साथ में ये भी कहती है कि अब हमारे साथ में काम करना लगता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं तुमसे अपना काम निकलवा रही हूँ या फिर तुम्हें मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, या हो सकता है कि उनको ये भी लगता हो कि मैं तुम्हें छीन लूंगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अब यहाँ से जाना होगा। फिर उसके बाद वो बाहर निकल कर आती है तो उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि आपकी बेटी को जो मेडिसिन दी जा रही थी वो अब हमें स्टॉप करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप हमें पे कर सकें। यह सुनकर सॉन्ग बहुत ही हैरान होती है और वो उनको कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना, मैं आपको कहीं से भी करके पैसे अरेंज करके दूंगी, लेकिन मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ मत करना। अगर उसकी मेडिसिन खत्म हो गई या उनको स्टॉप कर दिया गया तो ये सब कुछ लाइफ थ्रेटनिंग है और मैं अपनी बेटी की लाइफ इस तरह रिस्क पे नहीं डाल सकती। प्लीज आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। तभी हॉस्पिटल से कहा जाता है कि ठीक है, हम आपका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लेकिन आपने जल्द से जल्द हमें पैसे लाकर देने हैं ताकि हम आगे आपकी बेटी का इलाज करवा सकें। उधर फिर ली अपने फ्रेंड्स के साथ होता, तभी उसके पास दोबारा से सॉन्ग की कॉल आने लग जाती है। तो वो कहता है अपने फ्रेंड्स को कि एक तो ये लड़की है जो कि हर वक्त मेरा दिमाग खा के रखती है। फिर इतने में वहाँ पर सॉन्ग खुद भी आ जाती है और वो कहती है कि प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने अभी के अभी हॉस्पिटल में सबमिट करवाने हैं, वरना वो लोग मेरी बेटी का इलाज नहीं करेंगे। ली कहता है कि ठीक है, पहले तुम ये पूरी बॉटल पीकर दिखाओ, उसके बाद मैं मान लूंगा और जितने चाहोगे मैं तुम्हें उतने ही पैसे दे दूंगा। तो सॉन्ग वो पूरी बॉटल वाइन की पी लेती है, लेकिन उसके अंदर ड्रग्स मिली हुई थी, वो बेहोश होने लगती है। तभी ली उसको बैड टेस्ट करने ही वाला होता कि सॉन्ग उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए मेरे साथ चालाकी बिल्कुल मत करना। तो वो उससे वो रिकॉर्डर छीनने लगता है। इतने में वहाँ पर शैंग पहुंच जाता है और शैंग फिर सॉन्ग को बचाकर अपने साथ वहाँ से ले जाता है। जब वो दोनों कार में होते हैं तो सॉन्ग ड्रग्ड होती है और वो शैंग को किस कर देती है। फिर उसके बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो डॉक्टर सॉन्ग का चेकअप कर रही थी और कुछ देर बाद जब डॉक्टर वहाँ से जाती है तो सॉन्ग फौरन से उठ जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शैंग उसको रोक लेता है और वो उसको कहता है कि अब तो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर चुकी हो, तो तुम्हारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी पड़ेगी। इतने में वहाँ पर डॉक्टर दोबारा आकर उसको मेडिसिन देती हैं तो सॉन्ग फौरन से वो मेडिसिन खा लेती है और शैंग से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स का इंतजाम कर दिया था, तो तुम फिक्र मत करो, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो फिर शैंग उसको कहता है कि मैंने तुम्हारी डॉक्टर की मेडिसिन का इंतजाम कर दिया है, ये तुम्हारे ऊपर उधार है, तुम जब चाहो मुझे वापस कर सकती हो।
तो फिर सॉन्ग उसको थैंक्स करके फौरन वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद शैंग को भी सू की तरफ से कॉल आती है। जब वो वहाँ पर जाता है तो सू उसको कहती है कि मैंने मॉम का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे उस विला को आग लग गई थी, शायद मॉम की वजह से लगी थी, लेकिन मैं उनको बचाकर यहाँ पर ले आई हूँ। अभी ये उठ नहीं रही हैं, शायद कुछ ही देर में इनको होश भी आ जाए। तभी शैंग कहता है कि अच्छा, यानी कि सब कुछ तुमने किया है, तो ठीक है, फिर मैं अभी पता लगवा लेता हूँ। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि पता लगवाओ कि विला की फुटेज के अंदर क्या क्या कुछ रिकॉर्ड हो चुका है आग लगने से पहले। मुझे वो सारी की सारी फुटेज चाहिए। ये सब कुछ देखकर तो सू ऑकवर्ड हो जाती है और वो घबराने लगती है। वो कहती है कि नहीं, सब की क्या जरूरत है, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि सब कुछ मैंने किया है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन होना चाहिए। शैंग कहता है कि नहीं, मैं अब तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकता। तुम कहती हो कि तुमने मेरी मॉम का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा, जबकि असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरी मॉम का फायदा उठाती रही हो। क्या तुम नहीं जानती? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे पता है कि तुमने पिछले महीने मेरे अकाउंट से 9 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। उसके अलावा तुमने एक डायमंड नेकलेस भी लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ तुम फ्री में कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो। फिर उसके बाद गार्ड उसको उठाकर वहाँ से बाहर फेंक देते हैं और तभी सू के पास डैड की कॉल आती है। डैड उसको कहते हैं कि तुम सब कुछ खराब करती जा रही हो, जो कुछ मैंने प्लान किया था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब सू कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं एक और प्लान बनाऊंगी और अब मैं इसके ऊपर अमल करके ही रहूंगी। और फिर इधर जब सॉन्ग अपने घर वापस आती है तो लिन कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? सॉन्ग कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। तभी वो दोबारा से डोर ओपन करती है और वहाँ पर शैंग आया हुआ था। शैंग उसको वहाँ पर मेडिसिन देने के लिए आया था। फिर सॉन्ग उसको थैंक्स करती है तो शैंग कहता है कि आज का डिनर मैं तुम्हारे साथ करूंगा। ये कह के वो अंदर चला जाता है। देन शैंग और लिन दोनों आमने सामने बैठे हुए होते हैं। तभी शैंग उसको कहता है कि तुम मुझे सॉन्ग के बारे में बताओ कि वो पास्ट में कैसी थी। तभी सॉन्ग फिर लिन को वहाँ से बाहर भेज देती है और वो शैंग को कहती है कि तुम असल में क्या चाहते हो, मुझे ये बता दो। शैंग कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में पता लगवाना चाहता हूँ और इस सब में कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर ही चुकी हो। सॉन्ग कहती है कि वो सब कुछ सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो शैंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है ना, और अब मैं इस बात का हक रखता हूँ कि मैं हर चीज जान कर रहूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब सॉन्ग सो रही होती है तभी उसके पास ऑफिस से कॉल आती है और उसको कहा जाता है कि आप जल्दी से आ जाएं। सॉन्ग कहती है कि मैं तो रिजाइन कर चुकी हूँ। तो उसको बताया जाता है कि आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया गया और आपको वापस काम पर आना ही पड़ेगा। तो फिर सॉन्ग फौरन से भागती हुई काम पर आती है। तो फिर उसके बाद वो शैंग से कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, मैं जब तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर देकर आ चुकी थी। तो शैंग कहता है कि शायद तुम मेरी दूसरी रिक्वेस्ट के बारे में नहीं जानती, मैंने तुमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि तुम मेरा काम नहीं छोड़ोगी। तो सॉन्ग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ। फिर उसके बाद शैंग उसको फायरवर्क्स सिखाने के लिए लेकर आता है और वो उससे कहता है कि क्या हम लोग अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती कि शैंग के पास कॉल आती है और असिस्टेंट शैंग को बताता है कि आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो मिल चुकी है, वो हांगकांग से अभी रिसेंटली आई है। सॉन्ग कहती है कि शैंग तुम्हें चले जाना चाहिए। तो फिर शैंग फौरन वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम मैंग होता है और मैंग उसको अपनी राइटिंग चेक करवाती है। शैंग कहता है कि हाँ, ये तो सेम टू सेम वैसी ही राइटिंग है। तो शैंग फिर उस लड़की को चेक करने लगता है, उसको मैंग के ऊपर शक हो रहा था। फिर उसके बाद वो बाहर आकर अपने असिस्टेंट को कहता है कि इस लड़की के ऊपर नजर रखते रहना, ये क्या क्या करती है, मुझे हर चीज के बारे में इन्फॉर्म करना, मैं देखना चाहता हूँ कि इसका बिहेवियर कैसा है, उसके बाद ही मुझे पता चल सकेगा कि ये वो लड़की है अभी सही या फिर नहीं। फिर उसके बाद वो खुद शैंग के पास आता है, उसके पास एक केक भी था। जब वो अंदर जाता है तो सॉन्ग उसको देखकर बहुत ही खुश होती है। तभी जाओ कहती है कि क्या मॉम, मैं ये केक खा सकती हूँ? तो सॉन्ग कहती है कि हाँ, तुम खा सकती हो, लेकिन थोड़ा सा ही खाना। फिर उसके बाद सॉन्ग शैंग के साथ बाहर आती है और शैंग उसको कहता है कि तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और अगर तुम चाहो तो तुम ये जॉब छोड़कर जा भी सकती हो, ये सब कुछ तुम्हारी ही मर्जी है। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही सॉन्ग डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उससे कहती है कि मुझे लगता है कि आपको एक और चाइल्ड बर्थ करनी पड़ेगी, हो सकता है कि उसके बाद आपके बेटे की तबीयत बहुत ही बेहतर हो जाए। सॉन्ग ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान होती है और यही बात फिर वो लिन को भी बताती है। लिन उसको कहता है कि अब ये सारी बात तो तुम्हें सिर्फ शैंग से ही करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से पॉसिबल हो सकता है। सॉन्ग कहती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब मुझे क्या करना है। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही शैंग सॉन्ग से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और फिर उसके बाद वो उसको सीड्यूस करता है एंड देन वो लोग वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सॉन्ग की आंख खुलती है तो वो फौरन से बाहर भागती हुई आती है और शैंग वहाँ पर उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। और फिर तभी शैंग उससे पूछता है कि मैंने तुमसे एक बात की थी कि तुम मेरी इस रिक्वेस्ट के बारे में सोचोगी कि क्या तुम मेरे साथ शादी करना भी चाहती हो या फिर नहीं, तो तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? सॉन्ग कहती है कि मैंने अभी उस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि मेरे पास सोचने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो शैंग उसको कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझे जल्दी सोचकर बताना कि तुम्हारा क्या फैसला है और तुम असल में चाहती क्या हो। फिर उसके बाद अगले सीन में सॉन्ग शैंग के लिए ऑफिस में खाना लेकर जाती है, क्योंकि वो आज ओवर टाइम काम कर रहा था।
सॉन्ग कहती है कि ये सूप गर्म है, तुम अभी के अभी पी लो, वरना ये ठंडा हो जाएगा और इसका कोई भी जायका नहीं आएगा। तभी शैंग उसको अपने क्लोज करता है, फिर वो उसको किस कर देता है और दूसरी तरफ शैंग को दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग को कहता है कि मुझे बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा है कि मुझे वो लड़की किस तरह से छोड़कर जा सकती है। तुम्हें पता है कि मैंने उसको बहुत ही ज्यादा ढूंढा था और अब मुझे वो लड़की मिल चुकी है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सॉन्ग कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो? शैंग कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर तभी शैंग के पास उसी फेक सॉन्ग की तरफ से कॉल आ जाती है जो कि मैंग होती है। तो फिर शैंग उसकी कॉल अटेंड करने के बाद सॉन्ग को देखता है। सॉन्ग उसको कहती है कि तुम्हें फौरन वहां पर जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास्ट के साथ बहुत सी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं और तुम्हें उस लड़की को वेट नहीं करवाना चाहिए। ये सुनते ही शैंग फौरन वहां से चला जाता है और सॉन्ग बहुत ही ज्यादा रोती है, वो बहुत ही हर्ट थी। फिर दूसरी तरफ जब शैंग मैंग के पास जाता है तो डॉक्टर उसका चेकअप करके जा चुकी होती है और वो शैंग को कहकर गई होती है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ जाएगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मैंग फिर शैंग को कहती है कि क्या हम लोग साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं? हो सकता है कि इस तरह मुझे सब कुछ याद आ जाए। शैंग कहता है कि नहीं, मेरे और भी बहुत से काम है, मुझे जाना है। फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है और अगले सीन में शैंग सॉन्ग के घर के बाहर खड़ा हुआ था केक लेकर। तभी वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि ये घर जिसका भी है उसको कहो कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर लेना आ जाता है और वो कहता है कि ये घर मेरा है और अगर तुम ये खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इतने में वहाँ पर सॉन्ग आती है और वो लिन को वहाँ से भेज देती है। फिर उसके बाद शैंग और सॉन्ग बात करने लगते हैं। ये सब कुछ जाओ भी देख लेती है और वो अपनी मॉम को अंदर बुलाती है। फिर उसके बाद जब सॉन्ग अंदर आती है तो वो देखती है कि हर तरफ रोजेस ही रखे होते हैं। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर जब वो जाओ के पास जाने लगती है तो वो देखती है कि शैंग उसको स्टोरी सुना रहा होता है और वो वहीं पर ही सो जाती है। फिर उसके बाद शैंग सॉन्ग के पास आता है और उसको बताता है कि जाओ सो चुकी है। सॉन्ग कहती है कि जाओ भी तुमसे बहुत ही अटैच हो चुकी है और ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद वो दोनों एक साथ होते हैं। तभी शैंग कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूँ, लेकिन अब मुझे मेरी पास्ट की गर्लफ्रेंड वापस मिल चुकी है। सॉन्ग उसको कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम जब मेरे साथ हो तो तुम किसी और का नाम नहीं लोगे और अगर तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो तुम उसके पास वहीं पर ही चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। फिर तभी शैंग उसको सॉरी करता है। वो कहता है कि मैं इस तरह सब कुछ नहीं कहना चाहता था, मैं बस तुम्हें एक बात बता रहा था। फिर उसके बाद दूसरी तरफ असिस्टेंट शैंग को बताता है कि सॉन्ग यहाँ पर जाओ को लेकर जा रही है और हो सकता है कि वो कभी भी वापस ना आए। ये सुनते ही शैंग फौरन वहाँ से भागता है। फिर वो सॉन्ग की कार के आगे अपनी कार को रोकता है और वो सॉन्ग को बाहर निकाल कर लाता है। वो उससे कहता है कि तुम जा रही हो और ये बात तुमने मुझे बताई भी नहीं। फिर वो उसको हक कर लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि हम दोनों अब दोबारा कभी भी नहीं मिल सकेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ जो मैंने टाइम गुजारा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। फिर उसके बाद वो कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है और ये सब कुछ देखकर सॉन्ग भी बहुत ही हर्ट होती है। अगले सीन में शैंग अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद वो सॉन्ग को मैसेज करने का सोचता है। फिर वो उसको मैसेज करता है तो उसको पता चलता है कि सॉन्ग तो उसको ब्लॉक ही कर चुकी थी। ये सब कुछ देखकर उसको सॉन्ग के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उधर ही सॉन्ग भी हांगकांग पहुंच चुकी होती है। उसके साथ ली भी पहुंच चुका था। फिर वो लिन को कहती है कि ठीक है अब तुम जाकर रेस्ट कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करके आए हैं। मैं भी कुछ काम खत्म करने के बाद रेस्ट कर लूंगी। और इधर शैंग सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग के बारे में ही सोचे जा रहा था। असिस्टेंट भी ये सब कुछ देख लेता है और वो शैंग को कहता है कि क्या हुआ, आपको किसी से मदद की जरूरत है? तो शैंग कहता है कि मैं इस ब्लॉग नंबर को कैसे खोल सकता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्योंकि मैं इस वक्त सिर्फ सॉन्ग से बात करना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि तो आप भी उसी की तरह ही बिहेव करें। शैंग कहता है कि ये बात मुझसे तो बिल्कुल करो ही मत, मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा और तुम कह रहे हो कि मैं उसकी तरह ही बिहेव करने लग जाऊँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और असिस्टेंट के उसके ऊपर बहुत ही हंसी आ रही होती है। और उधर सॉन्ग के पास उसकी फ्रेंड कियान उससे मिलने के लिए आती है तो सॉन्ग उसको सब कुछ बताती है। वो कहती है कि इस दफा मैं दोबारा उसी से मिली हूँ जिसको बुलाने की मैं काफी सालों से कोशिश कर रही थी और जब मैं सेटल होने लगी तो मैंने दोबारा उसको देख लिया। ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कियान कहती है कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज ठीक हो जाएगी और वैसे भी तुम्हारा हार्ट ब्रेक था, तुम्हें इस हर चीज के लिए हीलिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और मुझे पता है कि अब तुम हील कर जाओगी। तभी सॉन्ग की तबीयत खराब होने लग जाती है तो उसकी फ्रेंड उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी उनको पता चलता है कि सॉन्ग मॉम बनने वाली है। ये सुनकर कियान बहुत ही खुश होती है। वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब जाओ का इलाज भी बहुत ही अच्छे से हो सकेगा और वो दोबारा से बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। वैसे मुझे लगता है कि शैंग को तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। और उधर शैंग सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार सिर्फ सॉन्ग के बारे में सोचे जा रहा था। फिर तभी वो उसको दोबारा से मैसेजेस करता है। ये सब कुछ देख के वो बहुत ही गुस्से में होता है कि उसने अभी तक उसको अनब्लॉक नहीं किया था और उधर उसके सारे मैसेजेस सॉन्ग पढ़ चुकी थी। फिर जब वो अपना मोबाइल वहीं पर ही रखकर अंदर चली जाती है तो जाओ फिर अपने डैड को कॉल करती है। शैंग उसको कहता है कि क्या ये बात तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम मुझे कॉल कर रही हो? जाओ कहती है कि नहीं डैड, इस बात की मॉम को नहीं पता। फिर उसके बाद शैंग उससे थोड़ी सी बात करता है और कॉल कट करने से पहले उसको कहता है कि तुम कॉल हिस्ट्री को डिलीट करना मत भूलना।
फिर जब वो कॉल कट कर देता है तो जाओ फौरन से कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर देती है। और इधर शैंग अभी तक यही सोचे जा रहा था कि अब तो वहाँ पर सॉन्ग और लिन अकेले होंगे और वो लोग क्या प्लान कर रहे होंगे। वो बहुत ही कंफ्यूज होता है। फिर तभी उसको आइडिया आता है कि उसने तो सॉन्ग को एक और नंबर से मैसेज नहीं किया, तो वो फौरन से उसको मैसेज करता है। उधर सॉन्ग जब उसके मैसेजेस को पढ़ती है तो वो उसको कहती है कि नहीं, अभी मैं कोई भी केस नहीं ले रही। ये सब कुछ देखकर तो शैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर अगले सीन में शैंग अपनी मॉम के पास होता है। जब वो वहाँ से निकल रहा था तो असिस्टेंट उसको बताता है कि आपने जो काम भी मुझे करने के लिए कहा था वो मैं अच्छे से कर चुका हूँ। जो इन्फॉर्मेशन भी सॉन्ग के बारे में चाहिए थी वो मैं लेकर आ चुका हूँ, और आपने उस घर को खरीदने के बारे में बात की थी, उसके पेपर्स भी मैं रेडी करवा ही चुका हूँ। तभी शैंग उसको कहता है कि ठीक है, तुम मेरी टिकट्स करवा दो, मुझे अभी निकलना है। ये कह के वो फौरन वहाँ से चला जाता है। और इधर जब सॉन्ग अपना काम कर रही होती है तो उसके पास दोबारा से उसी नंबर से मैसेज आता है और उसको वो कहता है कि मुझे सिर्फ आपके ऊपर ही ट्रस्ट है और मैं अपना ये केस सिर्फ और सिर्फ आपके हवाले करना चाहता हूँ। प्लीज आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करें और इसको जीतने में मेरी हेल्प करें। दोबारा प्लीज मुझे इनकार मत कीजिएगा। तो सॉन्ग फिर उसको ओके कर देती है और वो उससे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर आई हुई होती है। उसको नहीं पता था कि उसको मैसेज करने वाला कौन है। उधर हम देखते हैं कि शैंग भी एयरपोर्ट पर ही होता है। फिर उसके बाद सॉन्ग वहाँ पर शैंग को देख लेती है। वो उसको देखकर फौरन वहाँ से भागने लगती है। उसको लगता है कि ये सब कुछ उसके हेलुसिनेशंस हैं, लेकिन तभी शैंग उसको रोक लेता है। सॉन्ग कहती है कि क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शैंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था। ये सब कुछ सुनकर तो सॉन्ग को उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसको कहती है कि तुम्हारा ये चाइल्डिश बिहेवियर कब खत्म होगा। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो शैंग उसको कहता है कि रुको और मेरी बात सुनो। जब तुम्हें ड्रग्स दिए गए थे तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, वरना वो आदमी पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर चुका होता। और अगर अब तुम मुझे घर पर नहीं लेकर जाओगी तो मैं यहाँ पर चीख कर हर एक को ये बात बताऊंगा। तो सॉन्ग को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। फिर उसके बाद जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो शैंग सॉन्ग को किस कर देता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शैंग और सॉन्ग के साथ वहाँ पर जाओ भी बैठी हुई थी। वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं और शैंग फिर जाओ को कहता है कि अब मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी होटल बुक नहीं किया है और ना ही मेरा यहाँ पर कोई घर है। तो जाओ ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन सॉन्ग को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी उसकी तबीयत खराब होती है और वो फौरन वहाँ से भागती है। फिर कुछ देर बाद जब वो बाथरूम से बाहर आती है तो शैंग उसको कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं डैड बनने वाला हूँ। तो सॉन्ग उसको कुछ भी नहीं बताती। फिर वो कॉल करके लिन से इस बारे में बात करता है एंड उसके बाद वो सॉन्ग को कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन जो कुछ तुम चाहोगी सिर्फ और सिर्फ वही होगा। अगर तुम इस बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहती हो तो करवा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सॉन्ग उसको कहती है कि मैं ये सब कुछ क्यों चाहूंगी, मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ जब सॉन्ग अपने ऑफिस जा रही थी तभी उसकी तबीयत दोबारा से खराब होती है। तो शैंग कहता है कि हम लोग डॉक्टर के पास दोबारा से जा सकते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। सॉन्ग कहती है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर मुझे जाना होगा तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कह के वो फौरन से ऑफिस में चली जाती है। फिर तभी वहाँ पर लिन आता है और वो शैंग को कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं जानता हूँ कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी सॉन्ग को परेशान करे। तभी शैंग उसको कहता है कि तुम सिंगल हो, लेकिन मैं तो सिंगल भी नहीं हूँ। तुम्हें पता है कि कल सॉन्ग ने मुझसे ये बात की है कि हम लोगों को अब शादी कर लेनी चाहिए और बहुत ही जल्द हम लोग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चले जाएंगे। ये सब कुछ सुनकर लिन को शैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उसके बाद अगले सीन में जब सॉन्ग घर वापस आती है तो जाओ उससे कहती है कि मॉम, क्या आपको वो वाले अंकल अच्छे नहीं लगते? वो तो बहुत ही अच्छे हैं, वो मेरे लिए इतना मजे का केक लेकर आते हैं। सॉन्ग कहती है कि आप अभी यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर उसके बाद वो फौरन से बाहर भागती है और वो वहाँ पर लिफ्ट के ओपन होने का वेट कर रही थी। जब लिफ्ट ओपन होती है तो सामने ही शैंग खड़ा होता है। शैंग कहता है कि तुम मुझे इतना मिस कर रही थी, मैंने ये बात सोची भी नहीं थी। सॉन्ग कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी सिर्फ खुशफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है असल में। शैंग कहता है कि फिर तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो अगर ये सब कुछ नहीं है तो? तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा जबकि मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर उसके बाद वो उसको हग कर लेता है। तो तभी सॉन्ग उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे इस प्रपोजल के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचा और मैं उसको एक्सेप्ट करने के बारे में सोच चुकी हूँ। तुम जब चाहो हम लोग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चले जाएंगे। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सॉन्ग कहती है कि हाँ ठीक है, अब तुम मेरे फियांसे बन चुके हो और अब इस बात पर खुश हो जाओ तुम। ये सब कुछ देखकर शैंग बहुत ही खुश होता है। और फिर अगले सीन में शैंग सॉन्ग के घर में अपना सारा सामान रख रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपना एक कोट निकालता है और उसके अंदर से एक रिंग निकालता है और वो रिंग सॉन्ग को पहना देता है। वो कहता है कि जब तुम मेरा कोट यहाँ पर लेकर आ ही गई थी तो उसकी पॉकेट्स को भी चेक कर ही लेना था, तो तुम्हें पता चल जाता कि उसके अंदर एक रिंग थी जो कि मैंने खुद ही तुम्हारे बैग में रखा था। ये सब कुछ देखकर तो सॉन्ग और भी हैरान होती है। फिर अगले सीन में सॉन्ग कियान और लिन के साथ रेस्टोरेंट गई हुई थी। लिन तभी सॉन्ग से कह रहा होता है कि क्या तुमने शैंग को प्रपोज किया है? क्या तुम उसके साथ शादी करने वाली हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये सब कुछ क्या करती फिर रही हो? कियान कहती है कि तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मेरी दोस्त से? लिन कहता है कि मैं और तुम्हारी दोस्त से कैसे बात करूं?
इसने मुझे कितने साल हांगकांग में रखा, सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए ही मुझे यूज करती रही। फिर उसके बाद ये मुझे चाइना वापस लेकर गई, वहाँ पर इसने मुझसे अपनी बेटी का इलाज करवाया। फिर उसके बाद ये मुझे यहाँ पर वापस लेकर आई और अब ये कह रही है कि ये शैंग के साथ शादी करेगी। ये कैसे हो सकता है? ये पागल हो गई है क्या? इसने तो मेरी सारी लाइफ को रुइन कर दिया है। सॉन्ग, ये सब कुछ तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें अभी के अभी एक बात बता दूं कि तुम्हें बाद में इस हर चीज पर बहुत ही रिग्रेट फील होगा और उस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्प के लिए और कोई भी नहीं आएगा। मेरी इस बात को तुम हमेशा याद रखना। ये कह के वो फौरन वहां से निकल जाता है। कियान कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा भाई पागल है, वो इस तरह की बातें करता रहता है। तुम्हारा जो भी दिल चाहता है तुम वो करो, तुम जिससे शादी करना चाहती हो उसी से ही शादी करना। और मुझे पता है कि शैंग तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा सिंसियर है, तुम ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर करना। सॉन्ग कहती है कि हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। और उधर मैंग को दिखाया जाता है जो कि हांगकांग पहुंच चुकी थी और वो बहुत ही गुस्से में होती है। फिर वो किसी को कॉल करके कहती है कि मैंने अब अपना काम कर दिया है और मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ, आगे का काम तुम्हारा है। तो वो लड़की कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं और मैं तुम्हारा काम करने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। ये सुनकर मैंग वियर्ड सी स्माइल करती है। और फिर अगले सीन में शैंग और सॉन्ग बहुत ही अच्छा टाइम साथ स्पेंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शैंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी वो असिस्टेंट को मैसेज कर देता है कि मैं कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब शैंग असिस्टेंट के पास वापस जाता है तो असिस्टेंट कहते हैं कि क्या हुआ, क्या लॉयर सॉन्ग मान चुकी हैं या फिर वो नहीं मानी। तो शैंग कहता है कि तुम्हें अब उसको लॉयर कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम उसको मैडम प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो। ये सुनकर असिस्टेंट बहुत ही खुश होता है और वो कहता है कि क्या इसका ये मतलब हुआ कि वो सच में मान चुकी हैं। तो शैंग उसको बताता है कि हाँ, वो मान गई है और मैं उसको मना कर ही वापस आया हूँ। ये सब कुछ सुनकर तो असिस्टेंट बहुत ही खुश था। फिर दूसरी तरफ शैंग अपनी मॉम के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि आपकी डॉटर इन लॉ मान चुकी है। फिर वो अपनी मॉम को सॉन्ग की पिक्चर भी दिखाता है तो मॉम कहती है कि ये तो मैंग नहीं है। शैंग कहता है कि हाँ, लेकिन आपकी डॉटर इन लॉ सिर्फ और सिर्फ यही है, उसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। और फिर अगले सीन में जब शैंग अपने ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट उसके पास भागता हुआ आता है और उसको कहता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, आपको फौरन यहाँ से चलना होगा। यह सुनकर शैंग भी बहुत हैरान होता है। और इधर फिर जब सॉन्ग जा रही होती है तो तभी कोई उसको किडनैप करके अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर जब वो उसको अपने अड्डे पर लेकर जाता है तो वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं शैंग को कंट्रोल कर सकूँ। सॉन्ग कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जरूर मैंग ने भेजा होगा, है ना? तो वो आदमी कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें कितना जल्दी ये सब कुछ पता चल गया। फिर वो आदमी उसको एक डंडे से मारने ही वाला था। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही डर जाती है। और इधर शैंग बार बार सॉन्ग को कॉल्स कर रहा था लेकिन वो कॉल एक्सेप्ट नहीं करती। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो उसके घर पर जाता है तो कियान चाओ को फौरन वहाँ से ले जाती है और लेन शैंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे, तो तुम इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। तुम्हारी वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है, उसको किडनैप किया गया था और उसको मारा गया है। मुझे पता है कि ये सब कुछ मर्डर है, लेकिन शैंग को इस हर चीज पर बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि सॉन्ग मर सकती है। फिर उसके बाद लेन उसको सॉन्ग की दी हुई रिंग भी वापस कर देता है और वो कहता है कि ये वही तुम्हारी रिंग है ना जो कि तुमने सॉन्ग को दी थी, तो इसलिए अब तुम ये वापस रख लो और यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। शैंग कहता है कि मुझे पता है कि वो नहीं मरी और मैं उसको ढूंढ कर रहूंगा, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं सच में उसके बारे में बहुत ही ज्यादा सिंसियर था। फिर उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। तभी उसके पास असिस्टेंट आता है तो फिर वो असिस्टेंट को कहता है कि मेरी हेल्प करो, मैं पता लगवाना चाहता हूँ कि सॉन्ग किधर है। वो जहाँ पर भी है और जैसी भी है मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए, हर एक चीज की डिटेल तुम मुझे ला कर दोगे। तो असिस्टेंट फिर उसको ओके कर देता है। और दूसरी तरफ फिर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जाओ उसके पास होती है और वो उसकी बहुत ही ज्यादा केयर कर रही थी। वो बहुत ही खुश होती है कि उसके छोटा भाई आने वाला है। तभी सॉन्ग फिर अपने दिल में कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ कि मैंने अपने इन बच्चों को अकेले ही पालना है, तो इसीलिए अच्छा है कि अब मैं पहले से ही अकेला रहना सीख लूं। और फिर इधर शैंग को दिखाया जाता है जो कि मैंग को ये कह रहा होता है कि तुम मुझे ये बताओ कि कहाँ पर गई है सॉन्ग। तो वो कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर शैंग कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा उस आदमी के साथ क्या रिलेशन है जिसने सॉन्ग को किडनैप किया था। मैंग कहती है कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन क्यों होगा। शैंग कहता है कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर वो फौरन वहाँ पर सॉन्ग को किडनैप करने के लिए पहुँच गया था, उसके अलावा तुम्हारे कहने पर उसने सॉन्ग को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन सॉन्ग वहाँ से भाग गई थी। और अभी भी तुम कह रही हो कि तुम्हारा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तभी मैंग कहती है कि नहीं, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने उससे ये बात जरूर की थी कि वो सॉन्ग को मार डाले, क्योंकि वैसे भी मैं उसको जिंदा नहीं देखना चाहती थी। तभी शैंग उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसके बाद वो उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है और मैंग उसको बुलाती ही रह जाती है। फिर उसके बाद जब वो बाहर जाता है तो असिस्टेंट उसको कहता है कि हमें पता चल चुका है कि मैडम किधर हैं। ये सुनकर शैंग बहुत ही खुश होता है। फिर अगले सीन में वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था।
फिर तभी वो सॉन्ग के हाथ को छूता है तो सॉन्ग फौरन से उठकर बैठ जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और अभी भी मैं यही कह रही हूँ, तो इसीलिए तुम चुप करके यहाँ से बाहर निकल जाओ। वो उसको गुस्सा करके वहाँ से बाहर भेज देती है। ये सब कुछ लिन भी देख लेता है और वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर उसके बाद वो अंदर आता है और सॉन्ग को बताता है कि मैंने पुलिस स्टेशन में पता करवाया था, लेकिन मैंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो गायब हो चुकी है, पता नहीं वो कहाँ गई है, इस बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। सॉन्ग कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ करवाने वाली सिर्फ वही है, उसके अलावा ये काम और कोई भी मेरे साथ नहीं कर सकता और मेरा और शैंग का अब कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। तभी लिन उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये रियल मैरिज नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ एक फेक मैरिज होगी। तुम जानती हो कि मेरी मॉम हॉस्पिटलाइज है और वो चाहती हैं कि अब मैं उनके पास कोई डॉटर इन लॉ को ले आऊँ। मेरे लिए इतना जल्दी ये सब कुछ मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। मेरी मॉम नेक्स्ट मंथ ही डॉक्टर्स के मुताबिक चली जाएंगी और उनके जाने से पहले मैं उनको ये खुशी देना चाहता हूँ, तो क्या प्लीज तुम मेरी इस काम में मेरी हेल्प कर सकती हो। तो फिर सॉन्ग उसको ओके कर देती है। वो कहती है कि ठीक है, आंटी वैसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और मैं उनके लिए इतना कर ही सकती हूँ। फिर उसके बाद अगले सीन में कियान और सॉन्ग मिलकर वेडिंग बैंक्वेट को देख रही होती हैं। इतने में जाओ अंदर जाकर अपने डैड को कॉल करती है और उनको बताती है कि मेरी मॉम बहुत ही जल्द मेरे डैड यानी कि लिन के साथ शादी करने वाली हैं। ये सब कुछ सुनकर तो शैंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो फौरन वहाँ से निकलने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था और फिर अगले सीन में वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन और सॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इससे पहले कि सॉन्ग हाँ बोलती, वहाँ पर शैंग पहुँच चुका होता है और वो कहता है कि मैं ये शादी होते हुए नहीं देख सकता। फिर उसके बाद वो सॉन्ग को वहाँ से लेकर जाने लगता है। लिन को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, तो शैंग उससे लड़ने ही वाला था। तभी सॉन्ग कहती है कि शैंग इस तरह कुछ भी मत करना, तुम जो चाहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद शैंग सॉन्ग को उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शैंग सॉन्ग को किस कर देता है, तभी सॉन्ग उसको थप्पड़ मार देती है। शैंग कहता है कि अच्छा, तो यानी कि तुम अब मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो। तो एक काम करो कि तुम मुझे मार डालो, मेरा यहाँ पर जीने का कोई भी मतलब नहीं है। फिर उसके बाद शैंग दोबारा से सॉन्ग को किस कर देता है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने शैंग को ट्रीट कर दिया था। फिर उसके बाद शैंग कहता है कि मेरी तो वैसे भी अब सॉन्ग के साथ शादी होने वाली है। सॉन्ग कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ किसने कहा था, हमारी तो एंगेजमेंट भी टूट चुकी है। तो सॉन्ग फिर उसको मेडिसिन देती है और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है और ये सब कुछ देखकर असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा खुश था। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैंग जाओ के साथ हॉस्पिटल में होता है और वो उसको केक खिला रहा होता है। तो जाओ कहती है कि आपको पता है कि लेन मेरे रियल डैड नहीं है। ये सुनकर शैंग बहुत ही हैरान होता है। वो कहता है कि क्या ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तो जाओ फिर उनको बताती है कि जी मैं सच कह रही हूँ, मेरी मॉम ने मुझे ये बात बताई थी। शैंग कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो फिर जाओ उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताती है। ये सब कुछ सोच कर तो और भी ज्यादा शैंग हैरान था। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि दोबारा से चेक करो कि जो पैटर्निटी टेस्ट मेरे पास आए थे वो सही थे भी सही या फिर नहीं। फिर अगले सीन में शैंग सॉन्ग के पास आता है और उसको अपने साथ वहाँ से लेकर जाने वाला था। सॉन्ग कहती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। शैंग कहता है मुझे एक बात बताओ कि जाओ की डेट ऑफ बर्थ क्या है। जाओ यहीं पर ही पैदा हुई है ना, 5 साल पहले वो यहीं पर ही पैदा हुई थी। सॉन्ग कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर कभी आई ही नहीं हूँ। तो शैंग फिर उसको अपनी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि तुम इस पैटर्निटी टेस्ट को देख सकती हो और इससे के बाद साबित हो जाती है कि जाओ मेरी ही बेटी है। तभी सॉन्ग उसको कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मुझे पता है कि ये सब कुछ सही नहीं है। तभी शैंग उसको किस कर देता है। फिर वो उससे कहता है कि अब तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंग के साथ में सिर्फ इसीलिए था क्योंकि उसने मेरी मॉम को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन तुम्हें पता है कि अब मैं जाओ का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगा। मुझे ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरी एक बेटी है। देखो मैं तुमसे भी ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा भी बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। फिर वो उसके सामने एक रिंग करता है और वो उससे कहता है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो सॉन्ग फिर उसको ओके कर देती है और वो उसको रिंग पहना देता है। वो दोनों अब बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर उसके बाद वो दोनों जाओ से मिलने के लिए आते हैं। जाओ उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जाओ कहती है कि अंकल केक आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो शैंग कहता है कि सॉन्ग अब जो तुमने मैस क्रिएट किया था उसको समेटो। तुमने जाओ को क्यों नहीं बताया कि मैं उसका डैड हूँ, अब तुम्हें उसको सब कुछ बताना ही पड़ेगा। ये सुनकर सॉन्ग को शैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद वो जाओ से कहती है कि जिस तरह तुम लिन को डैड कहती थी, आइंदा के बाद अब तुम शैंग को डैड कहोगी, ये अब से तुम्हारे डैड हैं। जाओ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसको उसके डैड वापस मिल चुके हैं। और उसके बाद अगले सीन में शैंग सॉन्ग को कहता है कि मैंने सोचा है कि जाओ को बोन मैरो मैं खुद दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका बोन मैरो मेरे से मैच कर जाएगा और वैसे भी इसको बोन मैरो की बहुत जरूरत है। देखो अब तो वैसे भी मैं इसका डैड हूँ ना, तो इसीलिए मुझे इसके ये सारे काम तो वैसे भी करने पड़ेंगे और अब तुम्हें भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर रिलाई करना शुरू कर देना चाहिए। तुम हर बर्डन को खुद पर नहीं उठाओगी,
बल्कि तुम उसको मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तो सॉन्ग फिर उसको ओके कर देती है। वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और फिर अगले सीन में शैंग और सॉन्ग दोनों ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए होते हैं। वो दोनों काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। फिर कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आ जाती है और वो उन दोनों को बताती है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फ्यूचर में कभी भी उसको ये डिजीज़ दोबारा से नहीं होगी और वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करने लगेगी। वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये सब कुछ सुनकर सॉन्ग और शैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में सॉन्ग और शैंग दोनों जाओ से मिलने के लिए गए हुए होते हैं। जाओ कहती है कि मॉम और डैड, क्या आप लोग मुझसे अलग तो नहीं हो जाएंगे ना बड़े होकर? क्या हम लोग दोबारा कभी अलग तो नहीं होंगे? तो सॉन्ग कहती है कि नहीं, ऐसा अब दोबारा कभी भी नहीं होगा, हम लोग कभी भी दोबारा अलग नहीं होंगे और आपको इस चीज़ के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तभी शैंग कहता है कि आज हम लोगों को अफेयर ब्यूरो चले जाना चाहिए। सॉन्ग कहती है कि तुमने तो आज वैसे भी वापस जाना था, क्या तुम्हारा काम पेंडिंग पर नहीं है? तो शैंग कहता है कि वो सब काम मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि यहाँ से जितने भी मैटर्स हैं मैं उन सबको सेटल करके जाऊँ, ताकि मुझे वहाँ जाने के बाद कोई टेंशन ना हो। और फिर मैं अपनी मॉम को भी साथ ही लाना चाह रहा था, वो भी हमारे साथ रहेंगी। तो सॉन्ग फिर उसको ओके कर देती है। और ये सब कुछ देखकर अब सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी। अब वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। उसको उसकी सारी की सारी फैमिली वापस मिल गई थी और ये सब कुछ उसके लिए सबसे ज़्यादा था। और फिर इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।